my beautiful family. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Welcome to another new vlog. So इस टाइम मैं आई थी शॉपिंग करने खाड़ी के आउटलेट पे आई थी और वो आपको आगे चल के पता चलेगा कि मैं क्यों आई हूँ और किसके लिए शॉपिंग कर रही हूँ। आई नो थंबनेल से तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हमारे घर आ रहे हैं कुछ बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल गेस्ट जो कि पंजाब से आ रहे हैं। सो हमने सोचा उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी ले लिए जाएं और अभी तकरीबन हमारी शॉपिंग हो गई थी और हमने सोचा कि अभी हम बस कुछ खा पी लेते हैं और उसके बाद हम जाएंगे घर। और बस मूसा भी हमारे साथ था और मूसा को चाहिए था बैलून और वो वहाँ भी कुछ बैलून्स वाले, आपको पता है कि आउटलेट के बाहर कुछ बैलून्स वाले सेल कर रहे होते हैं। तो वो रोड के ऑपोजिट साइड पे था, तो हमने सोचा कि हम आगे जाके उसको बाय कर देंगे। लेकिन मूसा भाई ने तो वहाँ लाइक शोर मचाना शुरू कर दिया कि मुझे तो बैलून ही चाहिए। वो उधर आगे से बैलून लेंगे हम लोग। ओके बेटा। तो शॉपिंग से हम फ्री हो गए थे, घर आ गए थे और इस टाइम काफ़ी लेट हो गया था। तो मैंने सोचा क्योंकि नेक्स्ट डे गेस्ट ने आना था, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ काम आज कर लेती हूँ, मैरिनेशन वगैरह सारा कुछ आज कर लेती हूँ और फिर कल थोड़ी सी आसानी हो जाएगी काम करने में। सो आज मैंने लेग पीसेस को मैरिनेट कर लिया टिक्का मसाला डाल के और योगर्ट वगैरह भी डाला। और मैंने बेसिकली मैंने बनाना था चिकन पकौड़ा बनाना था और उसके लिए मैंने पहले से ही मैरिनेशन करके रख दी थी एक दिन पहले, क्योंकि नेक्स्ट डे आना था। और साथ ही मैंने फ़िश को भी मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। और अभी स्टार्ट हो रहा था नेक्स्ट डे और गेस्ट ने बिल्कुल पहुंचने वाले थे और मैं अभी बना रही थी चिकन पुलाव और साथ ही मैंने मैक्रोनीज भी बना लिए थे, सैलड भी रेडी था, सब कुछ रेडी था ऑलमोस्ट। और बस जो रोटियां थी वो बाहर से लगवानी थी, नान वगैरह। तो भाई को मैंने पहले ही कह दिया था कि जब गेस्ट आ जाएंगे तो उसके बाद आप लेके आइएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फिर वो ठंडी हो जाती है। तो यहाँ मैं कर रही थी कबाब फ्राई और कबाब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। साथ ही मैंने चिकन के लेग पीसेस, जो चिकन पकौड़ा मैंने बनाना था वो भी मैरिनेट कर लिया था, कल ही कर लिया था। सो इसलिए मुझे आज बहुत ज़्यादा आसानी होगी थी काम करने में। कि मतलब कि जो अगर मैरिनेशन पहले हो जाए ना तो आप का आधा काम तो चलो ख़त्म हो गया, ठीक है। सबसे मुश्किल काम ही मैरिनेशन होता है, क्योंकि आपको उसको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। बेसिकली आप लाइक 4 से 5 घंटे आपको कुछ भी बनाना है, चाहे रोस्ट बनाना है, चाहे ब्रोस्ट बनाना है, चिकन पकौड़ा, सो आपने कुछ भी बनाना है तो उसको मैरिनेशन के लिए आपको 4 से 5 घंटे आपको पहले ही मैरिनेट करना पड़ता था। सो इसलिए मैंने वो कल ही कर लिया था कि मुझे नेक्स्ट डे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो। सो आज मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी, मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही थी क्योंकि साथ ही मैरिनेशन भी हो, फिर उसके बाद 4 to 5 आवर्स आपको वेट करना पड़े। सो ये बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल लगता है। सो 7 कबाब फ्राई हो गए थे और अभी मैं कर रही थी चिकन को फ्राई। लाइक जो लेग पीसेस थे उसको मैंने सिर्फ सिंपल क्या किया, बेसन के अंदर नमक मिर्ची और कुछ कुटा हुआ मसाला जो होता है गरम मसाला, उसको डाल के उसको लिक्विड जैसे पकौड़ों का मसाला बनाते हैं वैसे, और उसके साथ मैंने लेग पीसेस को जो मैरिनेशन मैंने कल की हुई थी, मैरिनेट किए हुए थे, उन्हीं को उसके अंदर डिप करके और मैंने जस्ट फ्राई कर दिया और वो बहुत 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 ज़्यादा यमी लग रहे थे। ये देख सकते हैं आप, दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा उनका यामी था। और साथ कबाब वगैरह भी रेडी थे, फ्राइंग ऑलमोस्ट सारी हो चुकी थी। और जो हमारे साथ पंजाब से गेस्ट आए थे उन लोगों ने तो जो पंजाब की सौगात होती है, लाइक माल्टे, बहुत सी किस्म के माल्टे, मौसम्बी, फ्रूट, लाइक बहुत कुछ वो लेके आए थे। और मुझे तो आज था नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और मैं आपको बताती चलूँ, ये एक दिन का व्लॉग नहीं है, ये 2-3 दिन के क्लिप्स को मैंने कंबाइन करके मैंने व्लॉग बना है बेसिकली। और आज हम जा रहे थे, जो हमारे घर गेस्ट आए थे उनके साथ उनको हम घुमाने के लिए बाहर लेके जा रहे थे, तो हमने सोचा कि उनको क्यों ना मरी ले जाएं। सो अभी हम जा रहे थे मरी। और नाश्ते का मैं व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि उस वक्त टाइम भी नहीं था और बहुत 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 ज़्यादा काम था। हमने नाश्ते के फ़ौरन बाद ही हम घर से निकल गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब आप कहीं जाओ और वहाँ टाइम स्पेंड अच्छे से ना करो तो मज़ा नहीं आता। सो हमने सोचा कि सुबह सुबह ही निकलेंगे कि आराम से वहाँ टाइम स्पेंड कर सकें। और 2 गाड़ियाँ थी, एक गाड़ी में हम थे और एक गाड़ी में अंकल और आंटी लोग थे सारे। सो अभी हम जा रहे थे मरी।
मौसम भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया था, बहुत अच्छा हो गया था और हमें तो ये एक्सपेक्ट हम कर रहे थे सब कि ना मे भी मरी में स्नो फॉलिंग हो रही हो या हमारे जाने के बाद हो जाए तो हमें लाइव स्नो फॉलिंग देखने का मौका मिल जाएगा। और बस हमने क्योंकि सुबह का टाइम था और नाश्ते वगैरह का मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं व्लॉग नहीं कैप्चर कर सकी। सो अभी हम मरी जाकर मिलते हैं आप सबसे। चल रहे हैं मरी यूं तो फिर के थोड़ा सैर सपाटा करके वापस। ठीक है उजैफा भाई पुल्ले पुल्ले पैर पीछे ही रहना। ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले आए थे पटराता। भाई ने कहा कि आपको मॉल रोड जाना है या पटराता, तो मैंने कहा कि भाई सबसे पहले हम पटराता चले जाते हैं और उसके बाद हम जाएंगे मॉल रोड। और यहाँ एक अंकल मिल गए थे, उन्होंने कहा कि इन सब लाइक जो दोनों बच्चे हैं उनको आप पहले पोलियो के कतरे पिला दें और उसके बाद आप अंदर जाइएगा। सो सबसे पहले हमने मूसा और ईसा को पोलियो के कतरे पिलाए और फिर उसके बाद अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ ये दोनों सामा भाई और ज़ैफ़ा भाई दोनों मिलकर मूसा को चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरीके से चुप हो जाए। और क्योंकि माँ वो बहुत ज़्यादा सबको तंग कर रहा था, रो रहा था कि लाइक ईसा को हमने प्राम में डाला हुआ था तो उसने कहा कि नहीं भाई मैंने तो अकेले ही बैठना है। तो यहाँ उसका मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका था। यहाँ हम सब डिस्कशन कर रहे थे कि किसने लिफ्ट पे बैठना है और क्योंकि साथ हमारे बुज़ुर्ग भी थे, अंकल आंटी सारे थे, तो ऑब्वियस बात है हमें उनको देख कर ही डिसाइड करना था। सो हमने सबको बड़ा फोर्स किया कि आप सब ने बैठना है और यहाँ मूसा को चाहिए थी चीजी। सो उसने कहा कि पहले तो मुझे आप शॉप पे लेके जाएं और मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें बाय करनी है एंड देन मैं आगे जाऊँगा। और यहाँ बच्चों के लिए बहुत से स्विंग्स वगैरह भी थे, एनिमल्स भी थे, डायनासोर वगैरह ये सब कुछ। लाइक एक जगह डायनासोर था, एलिफेंट था, हॉर्स था। और यहाँ अंकल और भाई आपस में डिस्कस कर रहे थे। भाई की पूरी कोशिश थी कि अंकल को हम चेयर लिफ्ट पे बिठाएं, लेकिन अंकल ज़िद कर रहे थे कि मैं नहीं बैठता, मैं तो पैदल चल के ऊपर जाऊंगा। सो यहाँ देख सकते हैं हम फिर मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्नो फॉलिंग होगी, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पानी फिर गया और यहाँ कोई स्नो फॉलिंग नहीं हो रही थी। इवन के धूप निकली हुई थी और एकदम से जब हम गए थे तो उस वक्त तो धूप निकली हुई थी और फिर उसके बाद अचानक से ही बादल आ गए और बहुत अच्छा मौसम हो गया और साथ ही हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट होगी। और यहाँ देख
हम आए थे सुबह के टाइम और ये थे वर्किंग डे। मंडे को हम गए थे, सो इतना ज़्यादा रश नहीं था और जो स्विंग्स वाला एरिया था वहाँ भी इतना ज़्यादा रश नहीं था। बच्चे नहीं थे क्योंकि हम मॉर्निंग में गए थे और हमें आगे भी जाना था। लेकिन यही हमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया और अंकल और आंटी लोगों को जाना था वापस। उनके कुछ रिलेटिव्स थे यहाँ, उन्होंने उनकी तरफ भी जाना था। एकदम से उनका प्लान बन गया जाने का, तो हमने तो पहले ये सोचा था कि पहले हम पटियाला जाएंगे, फिर उसके बाद माल रोड जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम माल रोड नहीं जा सके और पटियाला ही हम सिर्फ गए। और पटियाला में भी बहुत ज़्यादा अच्छी शॉप्स थी, ज्वेलरी की शॉप्स थी और वो जो आर्ट एंड क्राफ्ट की बैग्स होते हैं उनकी शॉप्स थी डिफरेंट। और यहाँ किचन बहुत मज़े मज़े के लगे हुए थे, ग्लासेस भी थी, कैप भी थी। मुझे ये कैप बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, ये देख सकते हैं आप, बहुत क्यूट लग रही थी। और बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की कैप थी, रेड कलर की, ब्लू, येलो, ब्लैक, और मुझे ये ब्लू वाली अच्छी लगी। और बस उसके बाद फिर हम जा रहे थे बाहर की तरफ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 4 बज चुके थे और हमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था, लंच वगैरह नहीं किया था। तो हमने सोचा कि पहले हम कहीं जाकर लंच कर लेते हैं और उसके बाद हम फिर अगर टाइम हुआ तो हम आगे कहीं जाएंगे, अदरवाइज़ फिर हम वापस घर जाएंगे। क्योंकि अंकल लोगों को भी जाना था और उनकी जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली है वो भी वेट कर रही थी। और यहाँ भट्टी में बहुत मज़े के गरम गरम पॉपकॉर्न रेडी हो रहे थे। और जो ही हम गाड़ी में बैठे, यकीन करें लाइक 10 मिनट्स ही हुए होंगे, एकदम से इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसीलिए कहते हैं कि ना, मरी और इस्लामाबाद के मौसम का कुछ पता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो एक जगह पे धूप निकली हुई थी और एक जगह पे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, लाइक मौसम बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो गया था। ये देख सकते हैं आप, आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी तेज़ बारिश है। फिर हमने मरी के स्टार्टिंग में ही एक लाइक रेस्टोरेंट था, स्टेक हाउस था, तो हमने सोचा कि हम वहीं से ही खाना वगैरह खा लेते हैं। क्योंकि आपको पता है पटियाला के अंदर जो होटल है वो एक तो लाइक छोटे छोटे हैं और वहाँ के खाने का हमें नहीं आइडिया कि वहाँ का खाना अच्छा होगा कैसा होगा। सो इसलिए हमने सोचा कि हम स्टेक हाउस ही चलते हैं, वहीं जाकर खाना खा लेंगे। सो यहाँ हमें मिली एक कैटू और ये जंगली कैटू थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे दिखने में ख़तरनाक लग रही थी। यहाँ काफ़ी लोग भी आए हुए थे जो अपनी टिकटॉक की वीडियोस बनाने में मसरूफ़ थे। और लेकिन यहाँ का व्यू, अभी मैं जो रेस्टोरेंट था उसके बैक पे आई थी और ये व्यू इतना अमेजिंग था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सो उसके बाद कुछ वीडियोस बनाने के बाद, कुछ खाने के बाद हमने सोचा कि हम अंदर चलते हैं। ठंड भी बहुत हो चुकी थी और इस टाइम मेरे साथ भी धोया। और तो यहाँ हम खाने से फारिग हो चुके थे, खाना वगैरह खा चुके थे और अभी टाइम था वापस जाने का। हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि वो लोग वापस जाएं, क्योंकि वो बहुत दूर से आए थे। हाँ, हम चाह रहे थे कि वो हमारे साथ और कुछ दिन स्टे करें, लेकिन बस उनकी मजबूरी थी, उन्होंने वापस जाना था। सो हम उनको ज़्यादा फोर्स नहीं कर सके। सो अभी हम उनको यहीं से हमने अल्लाह हाफिज़ कह दिया था, क्योंकि उन्होंने यहाँ से ही वापस डायरेक्ट पंजाब जाना था, सरगोदा वापस जाना। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।